आप सब खैरियत से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो ये हमारी क्रिप्टो सीरीज़ की वीडियो नंबर 9 है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आपके पास फ्लैग पैटर्न क्या चीज़ है और इसको हम लोग किस तरह ट्रेड करते हैं। पिछली जितनी भी वीडियोस थी, मतलब कि उसके अंदर हम लोग देखते आ रहे थे कि आपके पास रिवर्सल पैटर्न्स क्या चीज़ हैं। अब रिवर्सल पैटर्न का क्या मतलब था कि आपके पास लेट्स सपोज कि अगर मार्केट जोन है अप डायरेक्शन के अंदर है, तो इस तरह के हमारे पास कोई भी पैटर्न बनते थे तो आपके पास मार्केट की डायरेक्शन के चांसेस होते थे कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चली जाए। अब हम लोग देखेंगे कि आपके पास कंटिन्यूएशन पैटर्न कौन से हैं। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज कि अगर मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर है और इस तरह के जो अब हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न्स, अगर इस तरह का कोई भी पैटर्न आपके पास शो होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट दोबारा किस डायरेक्शन के अंदर रहेगी, हमारे पास अप डायरेक्शन के अंदर रहेगी या डाउन डायरेक्शन के अंदर रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर जाके देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जोन्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं, जिस तरह ये जोन्स है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया और ये जोन्स है हमारे पास सपोर्ट एरिया है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले किसको, अपने बेरिश वाले बेरिश फ्लैग पैटर्न्स को। ठीक है, लेट्स सपोज कि मार्केट जो है डाउन डायरेक्शन के अंदर आ रही है, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारे पास आके वहां पर मार्केट क्या लेने लग जाती है, सपोर्ट लेने लग जाती है बार बार। और ऊपर एक जोन ऐसा है जहां से मार्केट बार बार क्या ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। रेजिस्टेंस से दोबारा किसकी तरफ आएगी, स्पोर्ट जोन की तरफ आएगी। स्पोर्ट जोन से किसकी तरफ आएगी, रेजिस्टेंस जोन की तरफ। रेजिस्टेंस से फिर स्पोर्ट जोन की रेजिस्टेंस की तरफ। और मार्केट जब अपनी इस सपोर्ट जोन को तोड़ेगी तो उसकी बहुत ज़्यादा अप्रोच होगी कि वो तोड़ के किस डायरेक्शन, जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी। मतलब क्या है इसका, कि देखिए हम लोग पढ़ कौन से रहे पैटर्न्स रहे हैं। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न का क्या मतलब है कि पीछे से हम लोगों को पता लग रहा है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, डाउन डायरेक्शन के अंदर या बेरिश डायरेक्शन के अंदर। और इस तरह का पैटर्न भी हमें शो होने लग गया। तो ये पैटर्न हमें क्या चीज़ इंडिकेट करेगा कि मार्केट आगे आने वाले टाइम के अंदर भी किस डायरेक्शन के अंदर रहेगी, बेरिश डायरेक्शन के अंदर, मतलब डाउन डायरेक्शन के अंदर रहेगी। और इसके ऑपोजिट आपके पास जो दूसरा है, लेट्स सपोज कि अगर मार्केट जो सा अप डायरेक्शन के अंदर है, हायर हाई हायर लो लगाते हुए अप डायरेक्शन के अंदर है, और एक जोन ऐसा आता है जहाँ से आके मार्केट क्या लेने लग जाती है, रेजिस्टेंस लेने लग जाती है। और नीचे से क्या लेने लग जाती है, सपोर्ट। मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेती है। जैसे ही मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ेगी तो उसकी बहुत ज़्यादा अप्रोच होगी कि वो किस साइड के ऊपर चली जाए, अपनी उसी डायरेक्शन के अंदर चली जाए जिस डायरेक्शन के अंदर वो बैक एंड से आ रही थी। मतलब बैक एंड पे जो सा था आपके पास, कौन सा ट्रेंड चल रहा था, हमारे पास बुलिश ट्रेंड चल रहा था। और ये पैटर्न हमें जो सा शो होने लग गया चार्ट के ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न। जब ये शो होगा तो हमें क्या चीज़ इंडिकेट करेगा कि आपके पास मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर है, अप डायरेक्शन के अंदर रहेगी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ लग चुका होगा। चलिए अब हम लोग अपने चार्ट के ऊपर चल के समझते हैं इस चीज़ को। मैं पीछे से दिखाता हुआ लाता हूँ आप लोगों को। लेट्स सपोज के मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर। इन चीज़ों को हम आगे जाके देखेंगे कि ये सारी क्या चीज़ें, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, हर चीज़ यहाँ पर हम लोग को नज़र आ रही है। अब ये जो सी चीज़ है, ये मेरे पास था मार्केट का लोअर लो। ठीक है, मार्केट ने जब अपने इस लोअर लो को तोड़ा है तो मुझे क्या चीज़ इंडिकेट हो गई है कि मार्केट ने अब किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, डाउन डायरेक्शन के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ से ही मार्केट देखें डाउन डायरेक्शन के अंदर आने लग गई है। अब इस जगह पे आकर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मुझे पैटर्न यही वाला बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब बैक एंड से मुझे पता लग गया कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर है, डाउन डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन मेरे पास पहले कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। अब ये सेम पैटर्न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि देखें मार्केट के पास एक ये जोन आ गया। ठीक है, जिसको मैं क्या चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके पास मार्केट का है, स्पॉट जोन। ठीक है, और ऊपर वाली साइड पे देखें कि यही सेम चीज़ जोन सी है आपके पास, मार्केट यहाँ पर क्या बना रही है, एक रेजिस्टेंस जोन भी क्रिएट कर रही है। ठीक है, इसको मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, कि ये जोन है मेरे पास मार्केट का क्या आ गया, रेजिस्टेंस जोन आ गया, और ये मेरे पास मार्केट का आ गया, स्पोर्ट जोन आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने क्या किया है, अपने इस स्पोर्ट जोन को तोड़ा है। आपने एक चीज़ की ज़रूर आइडेंटिफिकेशन लेनी है कि जब भी मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को तोड़ेगी, जो सी कैंडल तोड़ेगी, आपने उसका प्रेशर लाजमी चेक करना है। अब लेट्स सपोज जिस तरह ये वाली कैंडल तोड़ रही है, ठीक है ना, अपने सपोर्ट जोन को तोड़ रही है,
तो इस कैंडल का आप साइज़ देखें कि कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ इंडिकेट होती है कि आपके पास सेलर्स की जो-सी तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। सेलर्स जो से हैं वो बायर्स के ऊपर क्या हो चुके हुए हैं, हावी हो चुके हुए हैं। तो यहाँ से ही जैसे ही ये आपके पास ब्रेक करेगी, हम लोग किस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेंगे अपनी? शॉर्ट डायरेक्शन के अंदर, मतलब कि डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। और हम लोगों ने जो अपना स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे हम लोग? सबसे पहला जो-सा आपके पास हाई होगा, या आप मिनिमम सा स्टॉप लॉस रखना है ये वाला रख दें, या अगर आपने और सेफ चलना है तो आप यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और हमारे टारगेट्स क्या होंगे? सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि आपके पास जहाँ से ये पैटर्न चलना स्टार्ट हुआ, मतलब कि मार्केट ये हाई लगा कर आई थी और लगाया कहाँ तक था आपके पास? यहाँ तक लगाया था। तो इसकी जो-सी लेंथ होगी, ये आपके पास क्या होगा हमारा टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो ये देखिए मार्केट ने इजीली हमारा हमें कितने रिस्क टू रिवार्ड की रेशियो की ट्रेड दी है, 4.49 की। और आगे अगर मैं देखूं कि मार्केट एक ही कैंडल के अंदर कहाँ तक गई है, तो ये आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि मार्केट ने जब उस अपनी कैंडल को या उस अपने सपोर्ट जोन को तोड़ा है, तो ये कहाँ तक गई है। और ये जो हमें ट्रेड मिली यहाँ से कितने की मिली? 17% की यहाँ पर हम लोगों को ट्रेड मिली है, ठीक है? इसी तरह ही मैं आपको बुलिश वाले पैटर्न के बारे में समझाता हूँ कि आपके पास बुलिश वाला जो सा पैटर्न है वो मार्केट के अंदर किस तरह बिहेव करता है, ठीक है? अब लेट्स सपोज यहाँ पर मैं देखता आ रहा हूँ कि मार्केट जो सा बैक एंड से मैं देखता हूँ कि मार्केट जो सा किस डायरेक्शन के अंदर है, मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है? अब यहाँ से मुझे साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन के अंदर है, अप डायरेक्शन के अंदर है। तो मैंने अब जो से अपने चार्ट पैटर्न्स भी ढूंढने हैं, वो कौन से डायरेक्शन के अंदर ढूंढने हैं? अप डायरेक्शन के अंदर ढूंढने हैं। अब लेट्स सपोज कि देखें यहाँ पर मुझे ये चार्ट पैटर्न नज़र आ गए। अब मैं सबसे पहले इन ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। ये देखें, ये सबसे पहला जो सा जोन है ऊपर वाली साइड जोन सी है, ये कौन सी है आपके पास? रेजिस्टेंस जोन, ठीक है? इसको मैंने रेड से डिनोट कर लिया या ड्रॉ कर लिया, ठीक है? और नीचे वाली जो सी साइड है, ये कौन सी है आपके पास? सपोर्ट जोन है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर इसको सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लिया। अब देखें, ये जिस तरह मैंने आपको ये वाला चार्ट पैटर्न पढ़ाया था, ये सेम बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये सेम उसी तरह ही आपके पास बन रहा है, ठीक है? देखिए मार्केट कौन सी डायरेक्शन के अंदर है? अप डायरेक्शन के अंदर आ गई और ये वाला पैटर्न शो हो गया। अब मुझे क्या चीज़ इंडिकेट करेगी ये कि मार्केट ने आगे भी किधर रहना है? अप डायरेक्शन के अंदर ही रहना है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या चीज़ रहे हैं, ये समझ क्या चीज़ रहे हैं? कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न का क्या मतलब है, मैं एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ कि अगर मार्केट एक डायरेक्शन के अंदर जा रही है, अप डायरेक्शन के अंदर है या डाउन डायरेक्शन के अंदर, अगर इस तरह का कोई भी चार्ट पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ नज़र आता है, तो मार्केट दोबारा उसी डायरेक्शन के अंदर रहेगी। अब देखें, मैंने आपको कहा था कि जैसे ही मार्केट अपना सपोर्ट ज़ोन या रेजिस्टेंस ज़ोन तोड़ेगी, आपने किस चीज़ को देखना है? अपनी कैंडल को देखना है, ठीक है? ये मार्केट की कैंडल थी। आप इस कैंडल से खुद जज कर लें कि यहाँ पर आपके पास किसकी तादाद ज़्यादा है? बायर्स की तादाद ज़्यादा है। मतलब कि आपके पास यहाँ पर कौन हावी हो चुके हुए हैं? बायर्स हावी हो चुके हुए हैं, ठीक है? तो मार्केट की बहुत ज़्यादा कोशिश होगी कि वो किधर जाए? अप डायरेक्शन के अंदर जाए। अब लेट्स सपोज़ मैंने इस कैंडल के क्लोज़ होने के फ़ौरन बाद ट्रेड ले ली। मेरा जो सा स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा और मैंने जो से अपने टेक प्रॉफ़िट सेट करने हैं। जो मार्केट ने लो लगाया था, वहाँ से लेके मैंने अब तक की जोन सी है, ये मैं सबसे पहले इसको मार्क आउट कर लेता हूँ कि यहाँ तक मार्केट ने हाई लगाया था अपना, ठीक है? और जैसे ही जहाँ से मैंने ट्रेड ली है, जहाँ से मार्केट ने इसको क्या किया? ब्रेकआउट किया है, वहाँ तक मैं अपना क्या रखूँगा? टेक प्रॉफिट रखूँगा, ठीक है? तो आगे जाके हम लोग देखते हैं कि आपके पास मार्केट ने इसको हिट किया कि नहीं किया? ये मार्केट ने ईज़िली हिट कर दिया। अब देखिए सेम उसी तरह ही आपके पास ये पैटर्न दोबारा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है? ये पैटर्न आपको दोबारा बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर दोबारा एंट्री ले सकते हैं यहाँ से। एक तो आपकी एंट्री चल रही है, तो दूसरी एंट्री आप यहाँ से ले सकते हैं दोबारा। पहली एंट्री आपके पास किसमें थी? आप यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट किया और इसका टारगेट मैं किस तरह सेट करूँगा? अब यहाँ लो से लेके ये वाले लो से, अब ये वाले लो से लेके ये वाले हाई तक जितनी मेरी आपके पास हाइट कंसीडर होगी और मार्केट इसको क्या करेगी? ब्रेकआउट करेगी, वहाँ तक मेरा क्या होगा? टेक प्रॉफिट। तो देखिए आपके पास इजीली दोनों टेक प्रॉफिट हमारे क्या हो चुके हैं? हिट हो चुके हैं। और आगे जाके अगर मैं देखूँ कि मार्केट हमारे पास मैक्सिमम कहाँ तक गई है, तो ये हम लोग आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मार्केट ने अपने इन पैटर्न्स को ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना? या मतलब मार्केट ने जब अपने इन चार्ट पैटर्न्स को या अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ा है,
तो कितना बड़ा बड़ा मूव आपको मिला। तो ये हमें कितने परसेंट की या कितने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की ट्रेड मिल रही है? 17,000। ओ सॉरी, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ ज़ूम करके। ये 44% की या 44% रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की आपको ट्रेड मिल रही है। मतलब कि अगर आपका $1 का रिस्क था तो आपको रिवॉर्ड कितना मिलना था? $44 का। तो इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ लग चुकी होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।